2005 का वो वक्त कि जब एक मुसलमान बिहार जैसे राज्य का मुख्यमंत्री बनते बनते रह गया, या आप ये कह सकते हैं कि बिहार के सबसे मशहूर नेता मतलब के लालू प्रसाद यादव ने एक मुसलमान को सीएम बनने नहीं दिया। मगर हाँ, इस कहानी का एक दूसरा पहलू ये भी है कि खुद लालू प्रसाद यादव को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक मुसलमान को सीएम ना बनने देने की जिद उनको कितनी ज्यादा भारी पड़ने वाली है, क्योंकि ठीक इसी के बाद ही उन लालू प्रसाद यादव के बुरे दिन शुरू हो गए थे कि जिनके बारे में कभी कहा जाता था कि बिहार में परिंदा भी पर इनकी इजाजत से मारता है। और तो और यहीं से ही इनके करियर का वो डाउनफॉल शुरू हुआ कि जिससे रिकवरी ये आज 20 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं कर सके हैं। डायरेक्ट मुद्दे पर आए तो हमारी ये कहानी 1990 के दौर से शुरू होती है कि जब बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव का दौर शुरू हुआ। लालू यादव ने अपनी राजनीति, अपनी पॉलिटिक्स की बुनियाद MY समीकरण पर रखी थी, जिसका मतलब होता है मुस्लिम और यादव। अब जाहिर सी बात है, बिहार में इन दोनों की ही अच्छी खासी आबादी है, तो इसीलिए इन दोनों के बलबूते पर ही शुरुआती दौर में लालू यादव ने बड़ी ही आसानी के साथ बिहार में राज करना शुरू किया। धीरे धीरे वक्त गुजरा और फिर दौर आया 2005 का कि जब बिहार के अंदर चुनाव हो रहे थे। अब जाहिर सी बात है, लगातार पावर में रहने वाली किसी भी दूसरी पार्टी की तरह लालू यादव की पार्टी का रंग भी फीका पड़ रहा था। 2005 के चुनाव में इसका असर भी दिखा कि जहां लालू प्रसाद यादव की पार्टी को सीट्स के मामले में अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा, मगर लालू आखिर थे तो लालू ही। बड़े नुकसान के बावजूद भी सीट्स के मामले में अभी भी उनकी पार्टी बिहार के अंदर सबसे बड़ी पार्टी थी। बिहार की टोटल 243 सीटों में से आरजेडी के पास 75 सीट्स थीं, जबकि आरजेडी के साथ ही गठबंधन में मौजूद कांग्रेस के पास भी 18 सीट्स थीं, और ये दोनों मिलाकर नंबर 93 के करीब पहुंच रहा था, जो बहुमत से अभी भी काफी दूर था। बस यहीं पर ही इस पूरे मामले में एंट्री होती है एक तीसरी पार्टी की और उसके मेन लीडर की। वही मेन लीडर के जिनको हम और आप लोग रामविलास पासवान के नाम से याद करते हैं। आगे की कहानी जाने उससे पहले हम लोग इन रामविलास पासवान पर भी नजर डाल लेते हैं कि आखिर ये कौन थे। दरअसल नीतीश कुमार की तरह ही रामविलास पासवान भी बिहार के उन चंद मशहूर नेताओं में से एक थे कि जो कभी आरजेडी से ही अलग हुए थे, और फिर 1997 के बाद के दौर में ये काफी हद तक नीतीश कुमार के साथ ही नजर आए थे। और तो और नीतीश कुमार की तरह ही इन्होंने उस दौर में बीजेपी को भी सपोर्ट किया था, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो बीजेपी गवर्नमेंट थी उसमें ये कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। मगर गुजरात 2002 दंगे के बाद रामविलास पासवान ने अटल बिहारी वाजपेयी से उस दौर के गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की, जो जाहिर है अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ से नहीं मानी गई। जिसके बाद रामविलास पासवान ने न सिर्फ गवर्नमेंट को छोड़ा बल्कि नीतीश कुमार से भी दूरी बनाते हुए अपनी खुद की पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अब अगर डायरेक्ट 2005 वाली अपनी उस कहानी पर वापस आएं तो 2005 के बिहार चुनाव में रामविलास पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था और सबको हैरान करते हुए 29 सीटें जीती थीं। लालू यादव को पूरी उम्मीद थी कि रामविलास पासवान आसानी के साथ मान जाएंगे और उनके ग्रुप में आ जाएंगे, और फिर उनकी खुद की 75, कांग्रेस की 18 और रामविलास पासवान की 29 मिलाकर सरकार भी आसानी के साथ बन ही जाएगी। रामविलास पासवान से क्या लिया जाएगा, क्या दिया जा सकता है, मतलब उनसे डील करने की भी लालू यादव पूरी तैयारी कर चुके थे। लेकिन पूरी तैयारी के बाद जब डील करने के लिए उतरे तो आखिरी मोमेंट पर रामविलास पासवान की तरफ से एक ऐसी मांग की गई कि जिसने लालू यादव के दिमाग को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया, क्योंकि ये एक ऐसी और इस तरह की मांग थी कि जिसके बारे में लालू ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि रामविलास पासवान ऐसी भी कोई मांग कर सकते हैं। दरअसल रामविलास पासवान की मांग बिल्कुल सिंपल थी कि हम आपके साथ सरकार बनाने के लिए तैयार हैं, बस शर्त एक ही है कि सीएम किसी मुस्लिम को बनाया जाए। यहाँ पर ये बात भी याद रखने वाली है कि जिस तरह से 90 के दौर में लालू यादव ने अपनी राजनीति की शुरुआत MY समीकरण पर रखी थी, मतलब कि मुस्लिम और यादव, बिल्कुल वैसे ही जब रामविलास पासवान ने पार्टी बनाई तो अपनी राजनीति की बुनियाद DM समीकरण पर रखी थी, मतलब कि दलित और मुसलमान। अब यहाँ पर एक मुसलमान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखकर रामविलास पासवान अपनी सबसे बड़ी चाल चल चुके थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनकी मांग पर लालू यादव एक मुस्लिम सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए तब भी बिहार की एक बड़ी मुस्लिम आबादी उनकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और अगर लालू यादव ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए तो और भी बड़ी तादाद में मुसलमान आरजेडी से रामविलास पासवान की पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और दिलचस्प बात ये थी कि लालू यादव ने रामविलास पासवान की इस मांग को सिरे से ही नकार भी दिया। लालू यादव किसी भी सूरत में एक मुसलमान को सीएम बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। अगले कई दिनों तक उठक पटक चलती रही, मगर कोई भी बात नहीं बनी। मतलब ना तो रामविलास पासवान अपनी इस मांग से पीछे हटने के लिए तैयार थे और न ही लालू यादव इस मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने के
लिए तैयार थे। तो अब ना तो बिहार में किसी भी एक पार्टी के पास बहुमत थी और ना ही कोई ऐसा गुट बन पा रहा था कि जो मिलकर सरकार बना सके। तो अब हुआ ये कि बिहार के राज्यपाल ने राष्ट्रपति से दरख्वास्त की और बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवा दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस दौर में सिर्फ 29 सीटें रखने वाले रामविलास पासवान अगर खुद का नाम आगे कर देते तो लालू प्रसाद यादव उनको सीएम बनाने के लिए आसानी के साथ मान जाते। लेकिन रामविलास पासवान की लाख कोशिशों के बावजूद भी उन्होंने एक मुस्लिम को सीएम बनाने पर हामी नहीं भरी और इसके पीछे भी दो वजह बताई जाती हैं। पहली वजह तो ये थी कि लालू प्रसाद यादव किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उन्हीं की ही पार्टी के किसी और बंदे के हाथ में उनकी पार्टी की कमान चली जाए। मतलब वो लीडरशिप को हर हाल में अपनी ही फैमिली के अंदर रखना चाहते थे। जबकि जो दूसरी वजह थी वो ये थी कि लालू प्रसाद यादव को लगता था कि अगर वो रामविलास पासवान की डिमांड पर आरजेडी के ही किसी मुस्लिम नेता को सीएम बना देंगे तो वो जो सीएम बनने वाला उनकी अपनी पार्टी का ही नेता होगा वो रामविलास पासवान की तरफ भी सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, बल्कि हो सकता है कि लालू से ज्यादा बात उनकी मानने लगे। तो कुल मिलाकर वजह तो जो भी रही हो, लेकिन इसका जो नतीजा था वो लालू यादव के लिए काफी खतरनाक साबित हुआ, क्योंकि 2005 में ही जब 2-3 महीने बाद दोबारा से इलेक्शन हुए तो उसमें लालू प्रसाद यादव को हद से ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। 1990 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आरजेडी से दूसरी तरफ शिफ्ट हो चुका था, और जिस तरफ शिफ्ट हुआ वो कोई और नहीं बल्कि बिहार के जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब के नीतीश कुमार थे। तो आप कह सकते हैं कि रामविलास पासवान की उस मांग का सबसे ज्यादा फायदा नीतीश कुमार को ही हुआ। वहां से जहां एक तरफ नीतीश कुमार का राइज शुरू हुआ तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव का डाउनफॉल शुरू हुआ। राजनीतिक करियर का वो डाउनफॉल कि जो आज तक मतलब 20-21 साल गुजर जाने के बाद भी खत्म नहीं हो सका है, क्योंकि उसके बाद से लेकर अब तक लालू यादव की पार्टी कभी भी बहुमत के साथ सरकार बना ही नहीं सकी है, बल्कि इन पूरे 20-21 सालों में एक दो बार अगर कुछ महीनों के लिए सरकार आ भी गई है तो आरजेडी अपना सीएम नहीं बना सकी है। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।